हेलो I'm पूर्विक मेहता फ्रॉम CSC टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन प्रोजेक्ट इन PHP इन हिंदी, जिसमें हम कोर PHP के कंसेप्ट को प्रोजेक्ट के जरिए से और अच्छे से समझ रहे हैं। सो हम बना रहे थे एक मिनी प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पिछले वीडियो में हमने लॉगिन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया था। सो बेसिकली ये SMS एप्लीकेशन है, मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका ये होम पेज है और एडमिन लॉगिन पे जाने पर हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। सो पिछले वीडियो में हमने एक जो लॉगिन सिस्टम बनाई थी उसमें एक चीज़ रह गई थी उसके कोडिंग में। सो ये login.php वाली फाइल थी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दिखा रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स UID, जो लाइन नंबर 3 से आ रही है। सो देखिए, जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे, मतलब इसकी कोडिंग देखेंगे, तो लाइन नंबर 3 में है ये इफ सेशन UID। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेशन UID इज इक्वल टू ट्रू है तो ये चीज़ चलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर UID का क्या मतलब है, यूज़र ID, जो हमने सेशन पे सेट किया हुआ है। लेकिन सेशन तो तभी सेट होगा जब यूज़र लॉगिन होगा। सो पहले से तो कोई यूज़र लॉगिन होगा नहीं, सो इसलिए ये यहाँ पर दिखा रहा है कि UID नाम का कोई सेशन सेट ही नहीं है। सो आप UID कहाँ से फैच करें? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करते हैं कि अगर ये सेशन सेट हुआ है तो ही इसे चेक करना है। मतलब इफ इज सेट सेशन UID, मतलब अगर ये पहले से सेट है तो ही इसे रीडायरेक्ट करो एडमिन डैशबोर्ड वाले पेज से। अब जब इसे सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर चली जाएगी, देखिए। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा सॉल्यूशन था पिछले वीडियो का। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एडमिन की जो लॉगिन सिस्टम है वो बना दी है, और हम लॉगिन करके admin-php पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्रिंट कराया था ये 1, मतलब ये हमारा एडमिन का जो यूज़र ID है वो हमने टेम्पररी वहाँ पर प्रिंट करवाया था। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम ये एडमिन का जो डैशबोर्ड है admin-php उसे बनाने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इस आज के वीडियो में हम एडमिन डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं admin-php फाइल पे। तो वो कहाँ पे है? हमारे जो SMS नाम की जो एप्लीकेशन थे उसके अंदर एडमिन के अंदर admin-php। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमने कोड यहाँ पर लिखा था कि अगर सेशन है तो उसको यहाँ पर इको कर दो, या तो फिर हेडर फाइल जो लोकेशन लॉगिन वाला पेज था, मतलब जहाँ से हम लॉगिन करते हैं वहाँ रिडायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पर भी वो इस सेट वाला ही मेथड यूज़ होगा कि अगर सेट हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको प्रिंट करवाने की तो ज़रूरत है नहीं। सो इसको यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि हम इसे कुछ भी प्रिंट करवाना नहीं चाहते। सो हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब जब इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, देखिए तो ये हो गया है। अब सबसे पहले तो हमें एडमिन डैश वाले पेज पे बनाना क्या क्या है, तो हम उसको फंक्शनलिटी देना चाहते हैं डैशबोर्ड के ऊपर कि वो यहाँ से स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, और वो देख सकता है कि उसके पास कितने कितने स्टूडेंट्स एडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसके कंट्रोल पैनल में पहले तो ऑप्शन देने होंगे इस पेज के ऊपर कि इंसर्ट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट डिटेल्स एंड व्यू स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, तो वही चीज़ हमें बनानी है। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल बनाने के लिए यहाँ पर हम HTML स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा HTML बन गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें यूज़ करना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक कॉमन हेडर फाइल हम बना लेंगे यहाँ पर, जिसका नाम देंगे, वैसे PHP फाइल ही है, देखिए header.php। ठीक है, जिसके अंदर हम जो हेडर की डिज़ाइन है वो रख देंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये बॉडी स्टार्ट होने तक का, इसको यहाँ से हटाया और header.php फाइल में डाल दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और यहाँ पर हम CSS और JS फाइल को लिंक कर देते हैं।
अभी आपको समझ में आ जाएगा, हो सकता है अभी ना आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा भी दूँगा। सो यहाँ पर सी ड्राइव पैम www डायरेक्टरी में SMS के अंदर हमारा CSS फोल्डर था, इसके अंदर हमें एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी, style.css, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जोड़ दिया, रिलेटेड टू स्टाइल सीट टाइप text.css, ओके डन। तो ये बेसिक से है, हमें ज़रूरत तो वैसे पढ़ने नहीं वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डिज़ाइनिंग इतना ज़्यादा इसमें कवर नहीं करूँगा, लेकिन मे भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए CSS लिखनी पड़ सकती है। सो हम एक ही फाइल में वो लिख रहे हैं। अब देखिए ये header.php तो हमने बना दी, इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए ये जो admin.php वाला पेज है, इसमें हमें यहाँ पर ऊपर वो हेडिंग वाली कोडिंग लिखनी नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर सिंपल सा PHP स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। उसके बीच में हम एक PHP का फंक्शन यूज़ करेंगे इंक्लूड, जिसके अंदर हम लिख देंगे header.php, क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी में जहाँ admin-php है। देखिए एडमिन के अंदर admin-php भी यहाँ है और हेडर फाइल भी यहाँ है। सो यहाँ पर हमने बेसिकली उस कोड को इंक्लूड कर दिया। सब जितने भी फाइल बनाएंगे उसमें header.php इंक्लूड करने से वो कोड वहाँ पर लिख जाएगा, हमें हर एक फाइल में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मे भी चेंज भी आते हैं तो सिर्फ हम हेडर फाइल की यहाँ पर चेंज करें तो सारी फाइल में चेंज हो जाएंगे। सो हमारा एक बार लिखा और हम बार बार इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमें हर जगह पे चेंज नहीं करना पड़ेगा और हर जगह पे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप फुटर के लिए भी बना सकते हैं। तो ये हमने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर एक H1 लिख देते हैं, जिसमें लिख देंगे वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ओके। और इसको बेसिकली एक डिव के अंदर डाल देते हैं और इसको क्लास दे देंगे सपोज एडमिन टाइटल। अब इस एडमिन टाइटल के लिए CSS हमें लिखनी है style.css में। सो वो कहाँ पर है, CSS के अंदर style.css में। सो क्लास हम लिखते हैं डॉट ऑपरेटर से एडमिन टाइटल के लिए। यहाँ पर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर और जो फॉन्ट के कलर होंगे वो होंगे वाइट, ठीक है। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए। सो वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसको पैडिंग मार्जिन दे देते हैं, सॉरी मार्जिन मार्जिन राइट 20 पिक्सल। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं इसे 50 पिक्सल। और इसकी जो हाइट है उसे कर देंगे 40 पिक्सल। देखते हैं अभी क्या आता है इसका। ओके और इस डिव का जो कंटेंट है उसे कर देंगे अलाइन सेंटर। तो देखिए अब ये हमारा वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब इसका मार्जिन टॉप, चलिए ठीक है,
ये तो हो गया। अब उसके नीचे एक और डी बनाते हैं, इसका क्लास होगा डैश बॉल। ओके, और इसके अंदर बेसिकली हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर tr td, जिसमें फर्स्ट होगा एंकर टैग के अंदर इंसर्ट स्टूडेंट। ओके, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ये पेज होगा। और इसका href होगा, ये जो एडमिन है उसके अंदर एड स्टूडेंट्स नाम की फाइल हमने बनाई रहे हुए, तो एड स्टूडेंट डॉट php पे ये हमें लेके जाएगा। सो इसी तरह से हम दो और क्रिएट करेंगे। यहाँ पर होगा अपडेट स्टूडेंट डिटेल, और उसी तरह से फाइल भी चेंज होगी। अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर होगा डिलीट। यहाँ पर भी फाइल चेंज होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने तीन चीज़ें कर दी, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो हमें करनी थी। अब ज़्यादा कुछ होगा तो हम बाद में फिर उसे देख लेंगे, पहले इस बार का व्यू देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी छोटा सा इंसर्ट स्टूडेंट डिटेल्स, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स और डेलीट स्टूडेंट डिटेल्स आ रहा है। इसको चाहे तो बॉर्डर 1 दे सकते हैं हम। ओके, सो बेसिकली डैशबोर्ड के लिए अभी पहले CSS लिखेंगे। यहाँ पर टेबल में वेट दे देंगे 50%, अलाइन सेंटर। ओके, और ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको मार्जिन दे देते हैं। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी डिज़ाइनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से डिज़ाइनिंग खुद की कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ज़्यादातर बैकग्राउंड डाल दीजिए फिर कुछ अच्छा दिखाने के लिए। बॉडी, ठीक है, तो इस तरह का आपके पास कुछ आ जाएगा। अभी हम बेसिकली फंक्शनलिटी समझ रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, लॉग आउट। तो उसको बना देते हैं H4। एंकर टैग रहेगा यहाँ पर लॉग आउट, ये href। यहाँ पर हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी logout.php, उसके ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। सॉरी, ओके, और इसे
ये बेसिकली इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। सो लॉगआउट यहाँ पर बन चुका है। तो बेसिकली हमने एडमिन डैशबोर्ड पेज डिज़ाइन कर लिया है। अब ये इंसर्ट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट के लिए हम आगे के वीडियोस में कोडिंग देखेंगे और लॉगआउट के लिए भी कोडिंग देखेंगे। सो लॉगआउट करने पर हमारे बेसिकली सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमने बेसिक पेज डिज़ाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए कोडिंग करेंगे और फिर हमें और भी काफ़ी कुछ बनाना अभी बाकी है इसके अंदर। लाइक ये जो वेलकम पेज है उसके ऊपर सेमेस्टर और स्टैंडर्ड और रोल नंबर डाल के इन जो डिटेल्स है उसे शो करवानी है। सो वो सब अभी बाकी है, तो वो भी हम बना लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिज़ाइनिंग बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया और उसको अब पीएचपी से इम्प्लीमेंट करना हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एडमिन डैशबोर्ड को इंसर्ट अपडेट डिलीट बेसिकली परफॉर्म करवाना है हमें विथ इमेज स्टोरेज, कि स्टूडेंट की इमेज भी हमें स्टोर करवानी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सीएससी टच एंड हिंदी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।